हेलो स्टूडेंट, मैं रुचि महाजन और आज हम पढ़ेंगे एचटीएमएल में मार्क्यू टैग के बारे में कि मार्क्यू टैग होता क्या है और किस तरीके से मार्क्यू टैग का यूज किया जाता है और इसके सभी एट्रीब्यूट्स को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मार्क्यू टैग का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है। मार्क्यू टैग का जो यूज करते हैं वो एनिमेशन देने के लिए करते हैं। टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन देने के लिए हम मार्क्यू टैग का यूज करते हैं। तो हम इसका बेसिक सिंटैक्स देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मार्क्यू टैग को ओपन करना पड़ेगा। यहीं जाने के बाद आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है वो आपको यहाँ पर मार्क्यू टैग के साथ एट्रीब्यूट यूज करना है। तो आप बिहेवियर यूज कर सकते हो, डायरेक्शन यूज कर सकते हो, तो जो भी आपको यूज करना है वो यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको आपका कंटेंट लिखना पड़ेगा, देन आपको मार्क्यू टैग को क्लोज करना पड़ेगा। कॉमनली यूज्ड एट्रीब्यूट, जो कॉमन यूज होते हैं एट्रीब्यूट, वो होता है डायरेक्शन और सेकंड होता है बिहेवियर। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन को देखते हैं। स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच द कंटेंट स्क्रॉल पॉसिबल वैल्यूज। ये क्या करता है, स्क्रॉल, अगर आप डायरेक्शन लेफ्ट देंगे तो आपका लेफ्ट, देखो स्क्रॉल द कंटेंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट करोगे तो स्क्रॉल द कंटेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अप करोगे स्क्रॉल द कंटेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और डाउन करोगे तो स्क्रॉल द कंटेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इस तरीके से ये क्या है, आपके 4 डायरेक्शन यहाँ पर दिए हुए। इसका सिंटेक्स आप लिखोगे कैसे, तो आपको सबसे पहले मार्क्यू टैग डायरेक्शन इज इक्वल टू राइट, तो राइट साइड मूव होगा, स्क्रॉल द टेक्स्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन मार्क्यू टैग को करना है क्लोज। ऐसे ही अपन बिहेवियर को देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बिहेवियर देखो, यहाँ पर लिखा है डिटरमाइंस हाउ द कंटेंट स्क्रॉल इट कैन टेक वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। अगर आप स्क्रॉल सेट करोगे डिफॉल्ट वैल्यू, द कंटेंट स्क्रॉल इन एंड आउट ऑफ द व्यू। जैसा आप नॉर्मल मार्क्यू टैग को ओपन करते हो वैसा ही होता है। स्लाइड क्या करेगा, स्लाइड द कंटेंट स्लाइड इन फ्रॉम वन साइड एंड स्टे देयर। एक साइड से राइट से लेफ्ट साइड आएगा तो सही, लेकिन आपका कंटेंट लेफ्ट साइड आकर रुक जाएगा। अल्टरनेट द कंटेंट स्क्रॉल बैक एंड फोर्थ बिटवीन द एज। क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों साइड क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को बाउंस करेगा। उसके लिए आपको डालना क्या पड़ेगा, मार्क्यू में बिहेवियर अल्टरनेट डालोगे तो देखो बाउंस करेगा, स्लाइड डालोगे तो एक साइड आके रुक जाएगा, और जब आप स्क्रॉल करोगे तो क्या होगा, नॉर्मली आपका टेक्स्ट चलते रहेगा कंटिन्यू। स्क्रॉल अमाउंट करोगे तो ये स्क्रॉल अमाउंट क्या बोल रहा है आपको यहाँ पर, दिस टेक्स्ट मूव फास्टर, ये क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। स्क्रॉल डिले करोगे तो मार्क्यू स्क्रॉल डिले का मतलब 100 डालोगे तो स्लो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट क्या करेगा, ये स्लो करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो स्क्रॉलिंग स्पीड पिक्सल्स, यहाँ पर किस में करेगा, मिली सेकेंड्स में। और इसके और भी होते हैं नॉर्मल, मैंने आपको कॉमन क्या बताया, बिहेवियर और डायरेक्शन। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो आप, है ना। लूप होता है, आपके कंटेंट को आप कितनी बार चलाना चाहते हो, फॉर एवर यू कैन सेट द स्पेसिफिक नंबर ऑफ फाइनाइट लूप। जैसे आप मार्क्यू में लूप डाल दोगे 5, दिस विल स्क्रॉल 5 टाइम, 5 बार क्या होगा, ये स्क्रॉल होगा। विड्थ, अगर आपको 200 विड्थ करनी है, हाइट करनी है, तो आप विड्थ और हाइट भी क्या कर सकते हो, सेट इस एट्रीब्यूट के द्वारा कर सकते हो। ये तो अपन ने क्या देख लिया, इसके एट्रीब्यूट देख लिए। अब अपन क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसका हम प्रोग्राम बनाएं। प्रोग्राम बनाने के लिए चलते हैं नोटपैड की विंडो पर। तो हम यहीं पर गए और हमने नोटपैड ओपन किया है। यहाँ पर पहले से बना हुआ हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है, जिसमें हमने बॉडी के अंदर क्या किया है, मार्क्यू टैग ओपन किया है और मार्क्यू टैग को क्लोज कर दिया, और ये हमारा पहले से बना बनाया प्रोग्राम है। अगर हम इस प्रोग्राम को करते हैं सेव और डेस्कटॉप पर चलकर इसका देखते हैं, हम क्या देखेंगे अपन इसका, तो अपन देखते हैं इसके प्रोग्राम को ब्राउजर पर। जैसे ही हम गए, हमारा ये प्रोग्राम है। देखिए, आपने सिर्फ मार्क्यू टैग को ओपन किया है और मार्क्यू टैग को क्लोज किया है, तो आपका जो टेक्स्ट है वो स्क्रॉल हो रहा है राइट टू लेफ्ट। जैसे ही खत्म होगा वापस से राइट साइड से चालू हो जाएगा, फिर जाएगा लेफ्ट साइड, और फिर वापस से जैसे ही टेक्स्ट आपका खत्म होगा तो राइट साइड से क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। अब अपन इसमें सबसे पहले देखते हैं डायरेक्शन। कहाँ जाएंगे हम, यहीं पर जाएंगे। मार्क्यू टैग के अंदर यहां जाना है और यहां पर यूज करना है आपको डायरेक्शन इक्वल डबल कोड के अंदर। कैसा चाहिए आपको, तो आप अप यूज कर सकते हो, डबल कोड क्लोज, कंट्रोल एस। यहां पर किया, सेव किया। अपन यहाँ पर विंडो को मैक्सिमाइज कर देते हैं दोनों, ताकि इजीली अपन दोनों को समझ पाए, है ना। तो अपन यहाँ पे गए,
यहाँ जाके अपन ने रिलोड किया। अब कैसा हो रहा है ये देखो, आप कर दिया ना, नीचे से ऊपर साइड आते हुए आपका टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। अपन यहाँ पर अगर कर देते हैं डाउन, अभी अपन ने डाउन कर दिया, यहीं गए सेव, यहाँ जाकर अपन ने रिलोड कर, ये देखो अब कैसा आ रहा है आपका टेक्स्ट, डाउन साइड आ रहा है। लेफ्ट अगर अपन ने किया लेफ्ट और यहां से हमने सेव किया तो अब आपका देखो लेफ्ट साइड से आ रहा है। और यहीं जाकर आप कर देंगे राइट, हमने कर दिया है राइट, और यहां जाकर अपन ने सेव कर दिया है तो यहां जाकर देखेंगे आप ये राइट साइड से। तो आपने डायरेक्शन का यूज कर लिया। अब आप इसी में क्या यूज करना चाहते हो, बिहेवियर का यूज करना चाहते हो, तो हम गए डायरेक्शन को हम इरेज करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं अपन बिहेवियर। ठीक है, इक्वल डबल कोट के अंदर आप जैसे यहाँ पर जाके डालेंगे स्क्रॉल, तो यहीं पर कंट्रोल एस करके रिलोड करते हैं और यहाँ से आप करते हैं ब्राउजर रिलोड। स्क्रॉल क्या रहता है, डिफॉल्ट रहता है। इससे आपके जो भी ब्राउजर प्रोग्राम आपने बनाया है, आपके वेब ब्राउजर पर आपके प्रोग्राम को जब आप रन कराएंगे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट रहता है राइट टू लेफ्ट। अगर अपन यहाँ जाके डालते हैं स्लाइड, तो हमने यहाँ जाके डाल दिया स्लाइड, यहाँ जाकर कंट्रोल एस किया, रिलोड कर दिया। अब राइट से लेफ्ट आ तो रहा है, लेकिन जैसे ही लेफ्ट में आएगा यहाँ पर आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। देखो रुक गया आपका टेक्स्ट। अगर यहीं पर आप अल्टरनेट करते हैं, क्या करते हैं, अल्टरनेट कर दिया अपन ने, यहां जाकर क्या कर दिया, अल्टरनेट, और इसको जाके अपन ने सेव कर दिया। अब क्या होगा, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, बाउंस कर रहा है। बात समझ आई। अगर आप यहीं पर जाकर बैकग्राउंड भी देना चाहते हो तो यहां जाके दे दो बैकग्राउंड में बीजी कलर, बीजी कलर इक्वल टू डबल कोट के अंदर आपको जो भी देना है येलो, डबल कोट को क्लोज, कंट्रोल एस किया। देखेंगे आप यहाँ पर, आपको मैं फुल स्क्रीन पे भी दिखा देती हूँ। ये देखो जितनी बड़ी ब्राउजर की विंडो रहेगी वहां पर आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो रहा है, एनिमेट हो रहा है। अल्टरनेट में क्या जाता है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट आके वापस आपका टेक्स्ट होने लगता है। ठीक है, वहीं पर वापस से चलते हैं अपन, और आप अगर यहीं पर जाने के बाद इसकी क्या कर देते हैं, विड्थ सेट कर देते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर विड्थ भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने विड्थ दे दी इक्वल डबल कोड के अंदर 200, डबल कोड को क्लोज, कंट्रोल एस, जैसे ही आप करेंगे रिलोड, देखो इसकी जो विड्थ है ना, ये बस उतने के अंदर ही चलेगा, पूरे के अंदर नहीं चलेगा, क्योंकि आपने विड्थ सेट कर दिया। ये देखो, ठीक है। तो आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी विड्थ देना चाहते हैं तो विड्थ भी आप यहाँ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और अगर आप हाइट देना चाहते हैं तो आप हाइट भी इसकी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेट के साथ आप डायरेक्शन भी यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देना चाहते हैं लूप, लूप क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे गई इक्वल टू, मैंने यहाँ पे डबल कोड के अंदर क्या डाल दिया है, मैंने बोल दिया है 5 कि मेरा ये जो है ये सिर्फ 5 बार चलना चाहिए, कंट्रोल एस कर दिया। और यहां जाकर अपन यूज कर लेते, जैसे ये अल्टरनेट है, यहाँ पर अपन कर देते हैं स्लाइड, यहाँ कर दिया स्लाइड, और यहाँ जाकर अपन ने कंट्रोल एस किया, और मैं इस ब्राउजर की विंडो को फुल स्क्रीन पर करती हूँ। देखेंगे अब सिर्फ क्या होगा, आपका ये जो प्रोग्राम है ये 5 बार चलेगा, और 5 बार चलने के बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे ये जा रहा है ना ऐसे, ये वापस से आ गया, रुक रहा है क्या, नहीं, ऐसा 5 बार चलेगा, और 5 बार चलने के बाद क्या हो जाएगा, आपका ये टेक्स्ट बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी क्या कर सकते हैं, मार्क्यू टैग का यूज करके प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप अपने टेक्स्ट पर एनिमेशन दे सकते हैं। तो आप भी इन कॉमन एट्रीब्यूट्स का यूज करके मार्क्यू टैग का प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। ये 4 और ये हमारा क्या आ रहा है, 5 टाइम आ रहा है। अगर 5 टाइम नहीं हुआ होगा तो ये क्या करेगा, फिर आपका रन करेगा। ये यहाँ पे मैंने हेडिंग में अप्लाई किया था, आप नॉर्मल टेक्स्ट के लिए भी क्या कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप भी इसको क्या करिएगा, प्रोग्राम को ट्राई करिएगा, और इन कोड्स का यूज, मार्क्यू टैग का यूज करके इसके अंदर आप इसके एट्रीब्यूट्स का भी यूज करके इस प्रोग्राम को जरूर ट्राई करिए। और अगर ये देखो 5 टाइम के बाद रुक गया, और अगर आप लोग इस प्रोग्राम में बैकग्राउंड, एनिमेशन और जितने भी हमने एट्रीब्यूट्स देखे थे यहाँ पर, वे सारे एट्रीब्यूट्स भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मैंने आपको प्रोग्राम में बताया था।
विड्थ, हाइट, ये सारे आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इन एट्रीब्यूट्स का यूज करके क्या कर सकते हैं, आप प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो आप भी अपने प्रोग्राम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन मार्क्यू टैग का यूज करके अपने प्रोग्राम को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।